अगले सीन में हम देखते हैं सब लोग बैठे हुए होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं बियर के बारे में और उसकी स्टोरी के बारे में। तभी हम वहाँ पर उन आंटियों को देखते हैं जो कॉफी को लेकर आती है, वो भी कोल्ड वाली, और वहाँ पर पिलाने लग जाती है उन लोगों को। वो काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं क्योंकि उनके पास कॉफी है। तो वो आंटी बताने लग जाती है कि वो मिंजू का ये आइडिया है यहाँ पर उगाने के लिए, जिसे देखकर योंजू भी हंस रही होती है। फिर वो कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी योंजू एकदम से उठती है और बोलती है कि मुझे कहीं पर ही सबको लेके चलना है। और हम अगले ही पल उसे देखते हैं जो बोर्ड पे लिख रही होती है कुछ बातों को, और वो अपने प्लान के बारे में बता रही होती है कि हमें बियर को कैसे रखना चाहिए और स्टोरी के बारे में भी। जब उन सबको स्टोरी समझ में आ जाती है तो वो बोलते हैं कि हाँ ये स्टोरी अच्छी रहेगी, और काफी ज्यादा ही वहाँ पर सब खुश होने लग जाते हैं। फिर हम योंजू को देखते हैं जो फोन पे बातें कर रही होती है और अपने कंसेप्ट के बारे में बता रही होती है अपने लीडर को। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसमें से लड़की निकलती है जो कि लिम जूही होती है। योंजू से पूछने लग जाती है वो यहाँ पर क्यों आई है, तो जूही बताती है कि मैं यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के लिए आई हूँ। पर जब योंजू से बोलती है कि हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो जूही बोलती है कि अभी तुम्हारा चल रहा है तो बाद में हमारा भी चल सकता है। उसी वक्त मिंजू वहाँ पर आ रहा होता है बाहर, और वो जूही को बुलाने लग जाता है और इससे पता चलता है हमें कि वो उसको जानता है। फिर जूही भी उसे देखकर काफी ज्यादा स्माइल करने लग जाती है और बोलती है कितनी टाइम बाद मिले हैं, और योंजू वहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रही होती है। फिर हम तीनों को बैठा हुआ देखते हैं और योंजू से पूछने लग जाती है तुम ऐसे कैसे जानते हो एक दूसरे को। तो जूही बताती है कि हम दोनों ने डेट करा था अपने स्कूल के टाइम पे, और ये सुनते ही योंजू काफी ज्यादा मुंह बना रही होती है। फिर जूही काफी सारी बातें बता रही होती है कि काफी ज्यादा पॉपुलर था और उसने काफी ज्यादा डेट भी करे हैं। तो योंजू उसकी बातों को काफी ज्यादा बना चढ़ाकर बोल रही होती है और उसे और काफी ज्यादा ऑकवर्डली हंस भी रही होती है। फिर हम देखते हैं बाकी सब भी देख रहे होते हैं उन दोनों को, और बियम बोलने लग जाता है कि ये ऐसे क्यों बैठी हुई है। तो हुई बोलता है कि मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ होने वाला है, और जब मैं तुम्हें बोलूँ ना कि हमें चलना चाहिए वहाँ पर तो जल्दी चलना वरना ये से मारने लग जाएगी। फिर जूही बता रही होती है कि मुझे याद है जब एक टाइम सर्दी हो रही थी और ये मेरा वेट कर रहा था, और हम फ्लैशबैक में देखते हैं मिंजू को जो खड़ा हुआ होता है नीचे की तरफ और जूही आ रही होती है, तभी वो उसे गरम गरम कॉफी पकड़ा देता है। फ्लैशबैक यहीं खत्म होता है। ये सुनते ही योंजू उसको काफी ज्यादा ही गुस्से की शक्ल से देख रही होती है और वो काफी ज्यादा मुंह बना रही होती है। ये देखकर मिंजू भी हंसने लग जाता है। फिर जूही बोलती है कि मैं प्रपोजल कार में छुड़ाएं तो मैं लेने जा रही हूँ, और वो जब उठ के जा रही होती है तभी उसका पैर मुड़ जाता है और मिंजू उसकी एकदम से हेल्प करने चला जाता है, जिसे देखकर योंजू काफी ज्यादा मुंह बनाने लग जाती है। फिर जूही बोलती है कि मुझे उठाना पड़ेगा तुम्हें, तो मिंजू योंजू की तरफ देखता है और योंजू बोलती है कि तुम उठा लो उसे। फिर उसे उठा रहा होता है तो मिंजू काफी ज्यादा मुंह बनाने लग जाती है और वो काफी ज्यादा जेलस फील कर रही होती है। फिर वो अपने आप से बातें करने लग जाती है और एकदम से कॉफी उठाकर उसके पास जा रही होती है। तभी हुई और बियोम भी जा रहे होते हैं उसके पास, और हम देखते हैं योंजू को दूसरी तरफ मुड़ जाती है एकदम से। फिर वो सब भी दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। ये देखते ही जब मिंजू ये देखता है तो वो काफी ज्यादा हंसने लग जाता है, और हम योंजू को देख रहे हैं जो जा रही होती है। फिर जूही मिंजू को देख रही होती है, उससे पूछने लग जाती है कि तुम जब मेरे साथ थे तब ऐसे क्यों नहीं हंसते थे। तो मिंजू बोलने लग जाता है कि मतलब मैं ऐसे नहीं करता था। तो जूही बोलने लग जाती है हाँ तुम ऐसे नहीं करते थे। फिर मिंजू वहाँ से जा रहा होता है तो जूही से रुकने की कोशिश करती है, पर मिंजू बोलता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं योंजू को जो वहाँ पर पत्ते तोड़ रही होती है, पर तभी उसकी नजर एक लाल लाल सी चीज पे पड़ती है, और जब वो आगे जाके देखती है तो वो सब्सक्राइब का बटन होता है। फिर वो उसे जल्दी से दबा देती है और हमारे सब्सक्राइब को बढ़ा देती है। तो आप लोग भी हमारे सब्सक्राइब को बढ़ाइए और 100 तक ले जाइए। फिर हम देखते हैं योंजू को जो काम कर रही होती है पत्तों को तोड़ तोड़ के, और मुंह बनाते हुए बोल रही होती है कि ये लोग ऐसा कर रहे थे मेरे सामने, और जूजू कपल ये क्या होता है। फिर वो बोलने लग जाती है कि मेरे सरने में भी जू है तो मैं भी तो जूजू कपल होंगी। फिर वो ये भी बोलती है कि अगर मैं हाई स्कूल में होती और वो भी होता, और वो फ्लैशबैक में देखते हैं वो दोनों पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं और योंजू मिंजू को बता रही होती है कि मैं आर्मी में जाने वाली हूँ। जिसे सुनकर मिंजू से बोलता है कि तुम कुछ भी करना चाहोगे मैं तुम्हें उसमें साथ दूंगा, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा स्माइल कर रहे होते हैं। फिर योंजू काफी ज्यादा दौड़ लगा रही होती है, और जब वो थक जाती है तो मिंजू उसके पास आता है और उसे हाथ देकर खड़ा कर देता है, जिसकी वजह से योंजू काफी ज्यादा हंसने लग जाती है। फिर हम दोनों को देखते हैं हाथ धोते हुए, और एकदम से मिंजू उसके ऊपर पानी डाल देता है, तो योंजू भी उसके ऊपर पानी डाल देती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। पानी से खेलने के बाद वो बेंच पे बैठे हुए होते हैं और मिंजू उसके बालों को सुखा रहा होता है, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो रहे होते हैं। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद योंजू काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और बोल भी रही होती है अपने आप से। तब इसको रियलाइज होता है कि वो क्या बोल रही है, बोलने लग जाती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं ऐसा कैसे इमेजिन कर रही हूँ, मैं ऐसा कैसे इमेजिन कर सकती हूँ। तभी मिंजू वहाँ पर आता है और पूछने लग जाता है कि तुम क्या कर रही हो। तो योंजू बोलती है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, और पीछे की तरफ जा रही होती है और गिरने वाली होती है कि तभी मिंजू से पकड़ लेता है और वहाँ पर पटाखे से फूटने लग जाते हैं। फिर मिंजू योंजू से बोलता है कि मैं तुम्हें इतनी देर से ढूंढ रहा हूँ। तो योंजू पूछने लग जाती है तुम यहाँ पर क्यों हो, तुम्हें तो अपनी फ्रेंड के साथ होना चाहिए, तुम्हारे पास आई है, और वो आगे चलने लग जाती है। तो मिंजू पूछने लग जाता है योंजू से कि चलो हम डेट पे चलते हैं। ये सुनते ही योंजू रुक जाती है और वो थोड़ा स्माइल करने लग जाती है। फिर बोलते है कि तुमने क्या कहा। तो मिंजू बोलता है कि चलो हम डेट पे चलते हैं। तो योंजू थोड़ा सा पहले शर्माने लग जाती है। तो मिंजू बोलता है कि तुम्हें नहीं जाना है। तो योंजू बोलती है नहीं नहीं मैं जरूर जाऊंगी ना, और वो अपने शेड्यूल को देखने लग जाती है, जिसे देखकर मिंजू भी हंसने लग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिंजू को जो खड़ा हुआ होता है, तभी हम सामने की तरफ से देखते हैं योंजू को जो काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल सी बन के आई हुई होती है, और जिसे देख के मिंजू काफी ज्यादा ही शौक में होता है। जब योंजू उसके पास आ जाती है तो मिंजू पूछने लग जाता है कि तुम मुझे ज्यादा खूबसूरत क्यों बनकर आई हो। तो योंजू बोलती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो मिंजू बोलता है कि तुम आज तो एज अ कलीग आई हो ना। तो योंजू बोलती है हाँ हाँ मैं ऐसी आई हूँ। और हम देखते हैं फ्लैशबैक में योंजू रियम से बोलती है कि वो उसके साथ
साथ कहीं पर कपड़े खरीदने चले। फिर हम उन दोनों को कपड़े खरीदने वाली जगह पे देखते हैं और वहाँ पर योंजू काफी ड्रेसेस को ट्राई करती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद जब वो दोनों जा रहे होते हैं तभी उनकी फ्लावर शॉप में नजर पड़ती है और वहाँ पर मिंजू फ्लावर्स को देख रहा होता है। तो योंजू आगे की तरफ चली आती है और मिंजू उसको देखकर फिर फ्लावर्स को खरीदने लग जाता है। जब फ्लावर्स को खरीद लेता है तो योंजू के पास लाता है और उसे देने लग जाता है। इसे देखकर योंजू पूछने लग जाती है कि तुम मेरे लिए आए हो, और मिंजू स्माइल करता है। फिर हम फ्लैश में देखते हैं जब मिंजू योंजू घर पर आया था तो उसने फ्लावर्स देखे थे फोटोज में, वो भी सेम तरह की उसकी ग्रेजुएशन की पिक्स में। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं योंजू काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और बोलती है कि ये काफी ज्यादा ही अच्छे फ्लावर्स हैं। फिर मिंजू से बोलने लग जाता है कि तुम फ्लावर्स को पसंद करती हो, तुम क्या पसंद नहीं करती हो और क्या पसंद करती हो, मैं सब चीजें जानना चाहता हूँ। वो ऐसा बोल रहा होता है जिसे सुनकर योंजू भी काफी ज्यादा स्माइल करने लग जाती है। फिर वो दोनों एक जगह पर से गुजर रहे होते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होते हैं। फिर हम दोनों को देखते हैं गाड़ी से आते हुए और मिंजू उसको घर पे छोड़ रहा होता है और एक दूसरे को बाय करने के बाद योंजू अपने घर पे जा रही होती है, काफी ज्यादा खुश होती है, अपनी दादी को बुला रही होती है। जब उसकी दादी की आवाज नहीं आती है और वो सामने की तरफ देखती है कुछ सामान गिरे हुए हैं तो हर जगह ढूंढने लग जाती है उन्हें, और वो काफी ज्यादा ही टेंशन में भी होती है। तभी वो फोन में देखती है कॉल आ रहा है और फोन को सुनते ही वो अपना फ्लावर्स को गिराकर वहाँ से भागने लग जाती है। और अगले ही पल हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर वो भागकर आ रही होती है, और जब वो अपनी दादी के टेबल में जाती है वहाँ देखती है और वो देखते ही वो वहाँ पर नीचे की तरफ बैठ के रोने लग जाती है काफी ज्यादा। फिर हम योंजू को फिनरल वाली जगह पे देखते हैं और वहाँ पर वो सारे प्राइज वगैरह के बारे में देख रही होती है और एक इंसान उसे बता रहा होता है। जब फिनरल का सारा सेटअप हो चुका होता है तो योंजू एक जगह पर बैठकर अपनी दादी की रिकॉर्डिंग को सुनने लग जाती है और उसकी दादी उसको खुश रहने के लिए बोल रही होती है। फिर हम देखते हैं जब योंजू तैयार होकर अपनी दादी के सामने आती है और उसकी दादी काफी ज्यादा खुश होती है उसे देखकर और उसे काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट भी दे रही होती है। फिर वो योंजू से बोलती है एक फोटो क्लिक करने के लिए, जिसे सोचकर योंजू बोलने जाती है पर तुम्हें क्यों क्लिक करनी है, तो उसकी दादी बोलती है बस मुझे क्लिक करनी है। जब योंजू उसकी दादी की फोटो क्लिक कर रही होती है तो उसकी दादी काफी ज्यादा ही खुश हो रही होती है और बोल रही होती है तुम भी आजकल काफी ज्यादा खुश होने लगी हो और काफी ज्यादा खुश भी रहने लग गई हो, वो ऐसा मन में बोल रही होती है। और हम देखते हैं उसकी दादी ये चीजें जब रिकॉर्ड कर रही होती है जब वो अपने लास्ट मोमेंट्स को हो रही होती है। रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद योंजू अपने आंसू को पोंछ देती है और अपनी दादी की तरफ देखती है, स्माइल करने लग जाती है। फिर लोग वहाँ पर आने लग जाते हैं और योंजू हंस हंस के सबको अटेंड कर रही होती है और वहाँ पर चेयरमैन को भी हम आते हुए देखते हैं। फिर योंजू के कलीग्स भी आते हैं जो उसे देखने लग जाते हैं और उसे चेयर अप कर रहे होते हैं और वो बियर भी लाए हुए होते हैं जिसे देखकर योंजू उन्हें थैंक यू भी बोलती है। फिर हम देखते हैं विलेज के लोग जो आते हैं उसे गले लगा लेते हैं और मिंजू भी आता है जो काफी ज्यादा दुखी हो रहा होता है पर योंजू स्माइल कर रही होती है। जब सब अपनी श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं तो वो सारे के सारे काफी ज्यादा दुखी होते हैं और हम मिंजू को देखते हैं जो योंजू को देख रहा होता है पर योंजू वहाँ पर सिर्फ स्माइल ही करती है और दुखी नहीं होती है बिल्कुल भी। फिर हम इंसान को आते हुए देखते हैं जो कि योंजू का पापा होता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जब योंजू की मम्मी और पापा योंजू को छोड़ के जाते हैं उसकी दादी के पास, वो काफी ज्यादा छोटी होती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद योंजू के पापा उसकी दादी को श्रद्धांजलि दे रहे होते हैं और वो योंजू को सॉरी बोल रहे होते हैं पर योंजू बोलती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारी जरूरत भी नहीं है क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर काफी लोग हैं, अगर तुम देखोगे बाहर जाके तुम्हें वो दिखेंगे। उसके पापा बोलने जाते हैं मैं भी कभी छोटा था इसलिए मैंने ऐसा करा। फिर योंजू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन्हें सुनाकर वहाँ से चलने लग जाती है। मिंजू भी उसे देख रहा होता है, काफी ज्यादा गुस्से में होता है। योंजू बाहर जाके बोलती है कि नहीं मुझे नहीं रोना, मुझे नहीं रोना। तभी पीछे की तरफ हम देखते हैं मिंजू को जो उसे देखता है तो योंजू वापस हंसने लग जाती है, बोलती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। तो मिंजू से गले लगा लेता है और वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है। पहले योंजू कुछ कहती नहीं है फिर बाद में वो भी काफी ज्यादा तेज रोने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगाकर काफी तेज तेज रो रहे होते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होने वाला है, कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे जानने के लिए स्टोरी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड चाइल्डहुड फ्रेंड्स की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।